बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत घाटियों के पास बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन बहुत गहरा और भावनाओं से भरा हुआ था। वह बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन नदी के किनारे जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। मंदिर बहुत पुराना था। उसके चारों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे। वहां हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। अर्जुन जब भी मंदिर में बैठता, उसे लगता जैसे समय रुक गया हो। उसकी एक ही प्रार्थना होती थी, महादेव, मुझे सही रास्ता दिखाइए। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ और उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह मेहनती था, ईमानदार था और कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता था। गांव के लोग अक्सर कहते, अर्जुन का दिल बहुत साफ है, यह लड़का जरूर जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक चीज की कमी थी, सच्चे प्रेम की। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था मीरा। मीरा शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटी थी। उसकी आंखों में गहरी शांति थी और उसकी मुस्कान बहुत सच्ची थी। पहली बार अर्जुन ने उसे शिव मंदिर में देखा। मीरा शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उस पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति और खुशी एक साथ जाग उठी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी मंदिर में, कभी नदी के किनारे, कभी गांव के रास्तों पर। दोनों को प्रकृति से प्रेम था। दोनों को भगवान शिव की भक्ति पसंद थी। दोनों को सादगी में खुशी मिलती थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई, लेकिन दोनों ने कभी अपने प्रेम को जल्दबाजी में शब्द नहीं दिए। उनके बीच एक शांत समझ थी। एक दिन नदी के किनारे बैठकर मीरा ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते बहुत पुराने होते हैं, जैसे हम पहले भी मिल चुके हों? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन अचानक मीरा के घर वालों ने उसका रिश्ता शहर के एक बड़े परिवार में तय कर दिया। जब यह खबर अर्जुन को मिली तो उसका दिल जैसे टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, महादेव, अगर यह रिश्ता सच्चा था तो इसे मुझसे क्यों छीन लिया गया? मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके भीतर एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। अर्जुन चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई, डरो मत, मैं महादेव बोल रहा हूं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक गहरी शांति भी उतरने लगी। मेरे भक्त, तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया, लेकिन जो तुम्हें अंत लग रहा है वही शुरुआत है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। वह आत्मा को बदलता है, उसे शुद्ध करता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। मेरे भक्त, कभी कभी दूरी सजा नहीं होती, दूरी तैयारी होती है। मंदिर के बाहर हवा धीरे धीरे चलने लगी। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह पेड़ बनता है। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। तुम्हारा मिलन अभी खत्म नहीं हुआ है, समय बस तुम्हें तैयार कर रहा है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या सच में? आवाज बोली, हाँ मेरे भक्त, तुम्हारा प्रेम मिलन अभी बाकी है। लेकिन याद रखो, तुम्हें प्रेम को पकड़कर नहीं रखना है, तुम्हें प्रेम बनना है। मंदिर की घंटी हवा से धीरे धीरे बजने लगी। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में चलने लगेगा। कुछ देर तक मंदिर में गहरा सन्नाटा रहा। फिर आवाज बोली, अब अपने जीवन को रोकर मत बिताओ, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को मजबूत बनाओ और याद रखो, संकेत जल्द ही आएंगे। धीरे धीरे वह आवाज शांत हो गई। अर्जुन ने आंखें खोलीं।
उसके मन का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धीरे से कहा, महादेव, अब मैं आप पर भरोसा करता हूँ। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपने मन को मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि महादेव सच में उसके जीवन में एक ऐसा संकेत भेजने वाले थे जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। मंदिर से लौटने के बाद अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसका दिल अभी भी मीरा को याद करता था, लेकिन अब उस दर्द में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर कहीं गहराई में महादेव की वह वाणी गूंजती रहती, मेरे भक्त, जो तुम्हें अंत लग रहा है वही एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अब अपने जीवन को रोते हुए नहीं बिताएगा। वह हर सुबह पहले की तरह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कुछ देर शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति दिखाई दे रही है, क्या बात है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, शायद महादेव ने मुझे धैर्य सिखा दिया है। पंडित जी ने उसकी ओर देखकर कहा, धैर्य ही भक्ति की असली परीक्षा है। समय बीतता गया। मीरा की शादी की तारीख भी पास आने लगी। गांव में लोग उस शादी की बातें करने लगे। जब भी अर्जुन यह सुनता, उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता, लेकिन वह अपने मन को समझाता, जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। एक शाम अर्जुन खेत से काम खत्म करके घर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान हल्का लाल हो गया था। उसी समय उसने दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनी। अर्जुन का मन अचानक मंदिर की ओर खिंच गया। वह तुरंत मंदिर पहुंच गया। मंदिर के अंदर दीपक जल रहा था। वातावरण में चंदन और धूप की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन के भीतर कोई हलचल हो रही हो। उसने आंखें खोलीं। मंदिर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। उसी समय उसके भीतर वही गहरी और शांत आवाज गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। अर्जुन तुरंत समझ गया, यह वही आवाज थी, महादेव की आवाज। अर्जुन का सिर अपने आप झुक गया। महादेव। आवाज बोली, मेरे भक्त, क्या तुमने धैर्य रखा? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ महादेव, लेकिन कभी कभी मन कमजोर हो जाता है। आवाज शांत थी। मन का कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास का कमजोर होना खतरनाक है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, मेरे भक्त, तुमने अपने प्रेम को अपमान नहीं बनने दिया, तुमने उसे सम्मान दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मंदिर के बाहर हल्की हवा चलने लगी। अब समय आ गया है कि तुम संकेतों को पहचानना सीखो। अर्जुन ने पूछा, संकेत? आवाज बोली, हाँ, जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। अर्जुन थोड़ा उलझ गया, लेकिन महादेव, मैं संकेतों को कैसे पहचानूं? आवाज बोली, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब संकेत साफ दिखाई देते हैं। कुछ देर तक मंदिर में गहरा सन्नाटा रहा। फिर आवाज फिर गूंजी, सुनो मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में जल्द ही 3 संकेत आएंगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहला संकेत तुम्हारे मन में आएगा, दूसरा संकेत तुम्हारे सामने घटेगा और तीसरा संकेत तुम्हारे भाग्य का रास्ता बदल देगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा मन डर से भरा होगा तो तुम इन संकेतों को पहचान नहीं पाओगे। अर्जुन ने सिर झुका दिया। महादेव, मैं क्या करूं? आवाज बोली, बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। मंदिर की घंटी हवा से धीरे धीरे बजने लगी। जब समय सही होगा तुम्हारा मिलन अपने आप हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह दर्द के आंसू नहीं थे, वे विश्वास के आंसू थे।
कुछ देर बाद वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। मंदिर फिर से पहले जैसा शांत हो गया। अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, 3 संकेत। उस रात अर्जुन घर गया तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने खाना खाया और जल्दी सो गया। लेकिन रात के बीच में अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने एक सपना देखा था। उस सपने में वह उसी मंदिर में खड़ा था। मंदिर के सामने एक बड़ा दीपक जल रहा था और उस दीपक की रोशनी में उसने 2 परछाइयां देखीं। एक उसकी अपनी थी और दूसरी मीरा की। अर्जुन अचानक जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद चमक रहा था। अर्जुन के मन में एक ही विचार आया, क्या यह पहला संकेत था? उसने धीरे से आंखें बंद की और महादेव को याद किया। उसके होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला था जो महादेव के दूसरे संकेत की शुरुआत बन जाएगा। अगली सुबह अर्जुन की आंखें बहुत जल्दी खुल गईं। रात का सपना अभी भी उसके मन में घूम रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा और सोचता रहा, क्या वह सच में महादेव का पहला संकेत था? लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। उसे महादेव की बात याद आई, अगर मन शांत होगा तभी संकेत दिखाई देंगे। अर्जुन उठकर हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। ठंडे पानी से स्नान किया और फिर सीधे शिव मंदिर पहुंच गया। सुबह का समय था। मंदिर के चारों ओर हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थीं। अर्जुन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसके मन में अभी भी वही सवाल था, महादेव, अगर वह सपना संकेत था तो आगे क्या होगा? कुछ देर तक वह मंत्र जप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। तभी अचानक मंदिर के बाहर हल्की सी आहट हुई। अर्जुन ने आंखें खोलीं। मंदिर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। अर्जुन तुरंत उठकर उनके पास गया। नमस्ते बाबा। साधु मुस्कुराए। खुश रहो बेटा। अर्जुन ने उन्हें मंदिर के अंदर बैठने के लिए कहा। साधु शिवलिंग के सामने बैठ गए और कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान करते रहे। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और सीधे अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन बहुत बेचैन है। अर्जुन चौंक गया। बाबा, आपको कैसे पता? साधु हल्के से मुस्कुराए। जिसके हृदय में महादेव का नाम बसता है, उसके मन की आवाज छिपती नहीं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी, मीरा के बारे में, अपने टूटे हुए दिल के बारे में और उस रात मंदिर में सुनी महादेव की वाणी के बारे में। साधु ध्यान से सुनते रहे। कहानी खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा प्रेम साधारण नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर यह इतना कठिन क्यों है? साधु ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, उसे समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मंदिर के बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी। साधु फिर बोले, महादेव जब किसी भक्त को विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो पहले उसे धैर्य सिखाते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह व्यर्थ नहीं है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबा, क्या सच में मेरा मिलन संभव है? साधु कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, महादेव का संकेत कभी झूठा नहीं होता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह शांत नहीं होगा, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद साधु उठे और मंदिर से बाहर जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुम्हें दूसरा संकेत मिलेगा। अर्जुन चौंक गया। दूसरा संकेत? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, साधु धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा।
उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, आज तुम्हें दूसरा संकेत मिलेगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। अर्जुन खेतों में काम करने गया, लेकिन उसका मन बार बार मंदिर की बातों में खो जाता। शाम के समय वह गांव के रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसने सामने से किसी को आते हुए देखा। वह मीरा थी। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मीरा ने भी उसे देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कई दिनों बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम कैसे हो? अर्जुन ने खुद को संभाला। मैं ठीक हूं। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मीरा ने कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने कहा, मेरी शादी अभी टल गई है। अर्जुन चौंक गया। क्या? मीरा ने बताया, शहर वाले परिवार ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें कोई और रिश्ता मिल गया। अर्जुन कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके मन में अचानक मंदिर के साधु की बात गूंजने लगी, आज तुम्हें दूसरा संकेत मिलेगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार आया, महादेव। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि शायद महादेव अभी भी हमारी कहानी लिख रहे हैं। मीरा उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उस शाम के बाद अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जाग चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि महादेव का तीसरा संकेत उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था, और वही संकेत तय करेगा कि उनका प्रेम सच में मिलन तक पहुंचेगा या नहीं। मीरा से उस शाम हुई मुलाकात के बाद अर्जुन का मन बहुत देर तक शांत नहीं हो पाया। वह घर तो पहुंच गया, लेकिन उसके मन में लगातार वही बात घूम रही थी, मेरी शादी अभी टल गई है। उसे मंदिर के उस साधु की बात भी याद आ रही थी, आज तुम्हें दूसरा संकेत मिलेगा। अर्जुन खिड़की के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। चांद आधा था और हल्की हवा चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, महादेव, क्या सच में यह सब आपके संकेत है? उसके भीतर अचानक एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे महादेव की वही वाणी याद आई, जब समय सही होगा तुम्हारा मिलन अपने आप हो जाएगा। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके मन में उम्मीद थी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह मंदिर गया, लेकिन आज मंदिर का वातावरण कुछ अलग लग रहा था। मंदिर के सामने पीपल के पेड़ से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे और हल्की धूप शिवलिंग पर पड़ रही थी। अर्जुन ने जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसने धीरे से मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद उसके मन में अचानक वही साधु की छवि उभरी। वह सोचने लगा, वह साधु कौन थे? क्या सच में वह महादेव के दूत थे? तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। अर्जुन ने आंखें खोल दीं। उसी समय उसके भीतर वही गहरी और शांत आवाज गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। अर्जुन तुरंत समझ गया, यह महादेव की आवाज थी। उसका सिर अपने आप झुक गया। महादेव। आवाज बोली, मेरे भक्त, क्या तुमने दूसरे संकेत को पहचान लिया? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हाँ महादेव, मीरा की शादी टूट गई। आवाज शांत थी। हर घटना केवल संयोग नहीं होती, कई बार वह भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अभी तीसरा संकेत बाकी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तीसरा संकेत क्या होगा महादेव? कुछ पल के लिए मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर आवाज बोली, तीसरा संकेत तुम्हारे साहस से आएगा। अर्जुन थोड़ा उलझ गया। मेरे साहस से? आवाज बोली, हाँ मेरे भक्त, जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भाग्य दरवाजा खोलता है, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाना पड़ता है। अर्जुन अब समझने लगा था, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो अब डर को छोड़ दो। मंदिर के बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी। सच्चा प्रेम भीख नहीं मांगता,
सच्चा प्रेम सम्मान के साथ खड़ा होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। महादेव, मैं क्या करूं? आवाज बोली, मीरा से सच्चाई से बात करो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे छिपाना मत। मंदिर की घंटी फिर धीरे से बजने लगी। याद रखो, डर भाग्य के रास्ते बंद कर देता है। कुछ देर बाद वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। मंदिर फिर पहले जैसा शांत हो गया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, तीसरा संकेत तुम्हारे साहस से आएगा। उस शाम अर्जुन ने फैसला कर लिया, वह मीरा से खुले दिल से बात करेगा। वह गांव के उसी पुराने रास्ते पर गया जहां अक्सर मीरा शाम को टहलने आती थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। कुछ देर बाद मीरा वहां आ गई। अर्जुन को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। अर्जुन, तुम यहाँ? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मीरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मीरा थोड़ी गंभीर हो गई। क्या बात है? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मीरा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूं। मीरा चुप हो गई। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही भावना है तो हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं भी आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने कहा, जब मेरी शादी तय हुई थी तब भी मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम था। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद महादेव ने हमें एक और मौका दिया है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार आया, यह तीसरा संकेत है। उसके होठों से धीरे धीरे मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। क्या उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? और क्या सच में महादेव उनका मिलन पूरा करेंगे? मीरा के शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर जैसे नई ऊर्जा जाग गई। इतने दिनों का दर्द, इंतजार और अनिश्चितता मानो एक पल में हल्की हो गई थी। लेकिन दोनों जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, अगर हमारे परिवार नहीं माने तो? अर्जुन कुछ पल शांत रहा। फिर उसने बहुत दृढ़ आवाज में कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है और महादेव की इच्छा इसमें है तो रास्ता जरूर निकलेगा। मीरा की आंखों में हल्की उम्मीद दिखाई दी। उस रात अर्जुन फिर शिव मंदिर गया। मंदिर में दीपक जल रहा था और पूरा वातावरण बहुत शांत था। अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ जुड़े हुए थे। उसने धीरे से कहा, महादेव, अगर यह प्रेम आपकी इच्छा से है तो हमें सही रास्ता दिखाइए। कुछ देर तक मंदिर में गहरा सन्नाटा रहा। अर्जुन मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अचानक उसके भीतर वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, आवाज बोली, तुमने अपने डर पर विजय पा ली है। यही तीसरे संकेत की असली परीक्षा थी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं होता, वह साहस भी मांगता है। मंदिर की घंटी हल्की हवा से धीरे धीरे बजने लगी। अब तुम्हें अंतिम कदम उठाना होगा। अर्जुन ने पूछा, कौन सा कदम महादेव? आवाज बोली, अपने परिवारों से सच्चाई से बात करो, बिना डर के, बिना झूठ के। अर्जुन ने सिर झुका दिया। और याद रखो, अगर प्रेम पवित्र है तो मैं स्वयं उसका मार्ग बनाता हूं। कुछ पल बाद वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, उसके भीतर केवल विश्वास था। अगले दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की। शुरू में वे थोड़ा चौंक गए, लेकिन जब अर्जुन ने पूरी सच्चाई से अपने मन की बात बताई तो वे धीरे धीरे समझने लगे। अर्जुन की मां ने कहा, अगर यह रिश्ता तुम्हें सच में खुश रखेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं।
अर्जुन के पिता ने भी कुछ देर सोचकर कहा, अगर लड़की का परिवार भी राजी हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब सबसे बड़ा कदम बाकी था, मीरा के परिवार से बात करना। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों की मौजूदगी में दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। शुरू में माहौल थोड़ा गंभीर था। मीरा के पिता ने कहा, हमें डर है कि समाज क्या कहेगा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, समाज वही कहता है जो हम उसे कहने देते हैं। अगर दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता। कुछ देर तक बातचीत चलती रही। आखिरकार मीरा के पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे को समझते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सुंदर विवाह समारोह हुआ। मंदिर के सामने मंडप सजाया गया था। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अग्नि के सामने अर्जुन और मीरा बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। उसके मन में वही दिव्य आवाज गूंजी, मेरे भक्त, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस महादेव का आशीर्वाद महसूस हो रहा है। 7 फेरे पूरे हुए। दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। उस रात अर्जुन फिर मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धीरे से कहा, महादेव, आपने मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। हवा धीरे धीरे बहने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अर्जुन मुस्कुराया। उसके होठों पर वही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। और उस दिन से अर्जुन और मीरा का जीवन एक नई शुरुआत बन गया। उन्होंने हमेशा यह याद रखा, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। अगर उसमें विश्वास, सम्मान और भक्ति हो तो महादेव स्वयं उसका मार्ग बना देते हैं। ओम नमः शिवाय।